नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला लइल्लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहम्दिही ताला, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें दीन सीखने सिखाने वालों में शामिल फरमाया। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को हमारी कब्रों का सामान बना दे और बाबा सरकार मुनीर इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मज़ीद करोड़ रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जब गए, अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ने से रोकने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या तुमने देखा कि वो जो मना करता है मेरे बंदे को नमाज पढ़ने से। आगे उसकी कुछ तकज़ीब बयान करने के बाद फिर फरमाया, कल्ला लइल्लम यंतहि, अगर ये बाज जो ये कोशिश कर रहा है, मना कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ने देता, मेरे हबीब को रोकता है, अगर ये बाज ना आया, लनस्फ़अन बिन्नासिया, हम इसकी पेशानी को पकड़कर घसीटेंगे। नासियतिन काज़िबतिन खातिया, ये जो झूठी खताकार पेशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो जो भेजने वाला है वो हमा वक्त उनकी निगरानी भी फरमा रहा है। और किसी तरह भी किसी को, अब देखिए ये जो तौहीद है, तौहीद का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम ये कहें कि अल्लाह ताला एक है। तौहीद के इस्तिलाही मानों में अगर आप इसका मफहूम देखें तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। हम अपनी जान पे भी अल्लाह ताला की मिल्कियत माने और अपने माल पर भी अल्लाह ताला की मिल्कियत माने। मेरे पास जो पैसा है, फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया है, तो वो 1 लाख रुपया मैंने रखना है, या अल्लाह ये आपकी तरफ से दिया हुआ 1 लाख रुपया है, इसमें कैसे तसर्रुफ़ करूँ, किसको खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा 2500 रुपया ज़कात दे दे। इतना फितराना बनता है वो फितराना दे दे, अगर तुझ पर कोई कफ़ारा है तो वो दे दे। ये सब कुछ देने के बाद अब जो कुछ बच गया है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये मैंने तुझे दिया है, अपनी ज़रूरियात में खर्च कर ले। जब हमने ऐसा किया, गोया कि हकीकत में हमने अल्लाह ताला को भी मालिक माना है। इसी तरह हमारी जान है, हम दुकान पे बैठे हुए हैं, अजान होती है तो हम ये कहते हैं कि हमारा ये बदन जिसको मैंने यहाँ बिठाया हुआ है, यह हकीकत में मेरा नहीं, जिसका है वो ये कह रहा है कि मस्जिद में जा। अगर मैं मस्जिद में चला जाऊं तो फिर मैंने अपने बदन पर भी अल्लाह ताला की मिल्कियत को तस्लीम कर लिया है। क्योंकि कुरान मजीद ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, हमने तुम्हारे माल भी खरीद लिए, तुम्हारी जानें भी खरीद ली। इसके मुआवजे में क्या दिया? फरमाया बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसके मुआवजे में हमने तुम्हें जन्नत अता फरमाई। तो गोया ये जो मुल्क है पाकिस्तान आपके पास है,
हकीकत में इसके आप हाकिम नहीं। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिमियत तो अल्लाह ताला की है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? तो जब हाकिम वो है तो हम क्या हैं? हमारे पास मुल्क के जितने मामला जिसके सुपुर्द हैं उसके पास सिर्फ खिलाफत का तसव्वुर है कि वो खलीफा है। खलीफा, हाकिम अल्लाह ताला ही है। और जो खलीफा होता है वो अपनी मंशा को नाफिज नहीं करता, बल्कि जिसने उसको भेजा है उसकी मंशा को नाफिज करता है। और वो भेजने वाले अल्लाह ताला की जात है। मुल्क की बागडोर, मुल्क के मामलात, रहा कानून। कानून जो कैद आदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमें कानून कुरान मजीद अता फरमा दिया है। और जिसको हमने वोट देकर मुंतखब करना है, या जिसको खिलाफत में बड़े लोग जो हैं जिसको मुंतखब करते हैं, क्यों करते हैं? उसका काम क्या होता है? अगर कानून मौजूद है उसको क्यों मुंतखब करते हैं? उसे सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो जो अल्लाह ताला ने कानून दिया है ये अपनी निगरानी में दयानतदारी के साथ उसी कानून को नाफिज कर सके, इसलिए चुना जाता है। तो क्या वो शख्स जो अल्लाह ताला की इस मिल्कियत को ले, क्या उसको ये जिम्मेदारी नहीं कि अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी अमानत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उस शख्स के पास होती है जो मुल्क की बागडोर को संभाल के बैठा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवाना चाहता है, उसी अंदाज में उस इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना इन लोगों की जिम्मेदारी है जिनको मुसलमान बतौर नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। देखिए, वो शख्स, ये हमारी फतावा की किताबें हैं, तातार खानिया है, दुरर है, खुलासा है, उसमें यह कहा गया कि वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, आपकी सिफात में, आपके नसब में, आपके दीन में, आपके ज़ुहद में किसी तरह की कोई तनकीस करता है, तौहीन का लफ्ज़ बोलता है, या आपके अवारिज़ बशरिया में किसी तरह का तान करता है, ऐसा शख्स काफिर है और वाजिबुल कत्ल है। और ये हिफाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की अल्लाह ताला का हुक्म है। एक सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई ऐसा शख्स नशा में ये अल्फाज कह दे, सबकत लिसानी में कह दे, जहालत की वजह से ऐसे अल्फाज बोल उसकी ज़ुबान से निकल जाए, तो फिर भी उसके लिए कुफ्र का हुक्म है। क्यों? कि जहालत जो है कोई उज़्र नहीं है। जहालत उज़्र नहीं है। जिस तरह तलाक के अहकाम हैं, नशे में भी हो जाएगी, जहालत में भी हो जाएगी, फिर वो कहे कि मुझे पता नहीं था, या सबकत लिसानी में अल्फाज निकल गए, उसके लिए कुफ्र का हुक्म होगा। अगर सरी अल्फाज उसने बोले तो अस्सरीह ला यक़बल तावील, सरी अल्फाज में तावील नहीं हो सकती, लिहाजा उसके लिए कुफ्र का हुक्म होगा। और अगर वो किनाया के अल्फाज हैं और फिर साहिब खुलासा ने लिखा कि उसमें देखा जाएगा कि क्या उसकी कोई तावील उसे कुफ्र से बचाती है, जो तावील उसे कुफ्र से अगर बचाए और कहने वाले की नीयत भी वही हो जो उसको बचा रही है, फिर तो वो बच जाएगा, वरना उसके लिए भी कुफ्र का हुक्म होगा। दूसरा सवाल, अगर कोई शख्स ये अल्फाज बोल दे, उसके बाद वो कहे कि मैं तौबा करता हूं, अल्फाज बोल दे और फिर कहे कि मैं इन अल्फाज से तौबा करता हूं, फिर उसके लिए क्या हुक्म है? उसका जवाब साहिब अल बहर राइक उन्होंने लिखा, आप फरमाते अल हद्दु ला यस्कुतु बित्तौबते, जिस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की उसके लिए वो तो काफिर हो जाएगा और कत्ल का हुक्म होगा उसके लिए। अब अगर वो तौबा करे, फरमाया इन दल्ला, अगरचे उसकी तौबा कबूल हो जाए क्योंकि वो पहले भी मुसलमान था,
इंदल्ला अगरचे उसकी तौबा कबूल हो जाए लेकिन हद उससे साकित नहीं होगी, कत्ल उसको किया ही जाएगा, उसकी तौबा आखिरत में उसको फायदा देगी। क्यों फरमाते? इसलिए कि अल हद्दु ला यसकुतु बित्तौबा, अगर कोई तौबा कर ले तो हद उससे साकित नहीं होगी, अगरचे आखिरत में उसको उसका फायदा हो। तीसरा एक सवाल है, वो शख्स जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वो जिम्मी है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, हमारे मुल्क में रह रहा है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसका हुक्म कुरान मजीद सूरत तौबा की आयत नंबर 29 जिसमें अल्फाज हैं हत्ता युअतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम सागिरून, कि वो जिजिया देकर यहाँ पर रहेंगे, टैक्स देकर रहेंगे, लेकिन उन्हें छोटा करके रखा जाएगा, वो महकूम होकर रहेंगे, हाकिम होकर नहीं रहेंगे। यानी वो तुम्हारे जो कवानीन हैं हुदूदों के सास में तुम्हारे कानून उन पर चलेंगे। लिहाजा इस अंदाज में अगर कोई गैर मुस्लिम जिम्मी रह रहा है तो उसको भी कत्ल किया जाएगा। और आखिरी सवाल जो मेरे जिम्मे था वो ये है, जो वो काफिर जो हमारे मुल्क में नहीं रहता है, बाहर, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, उसको हम कहेंगे हरबी। हरबी काफिर इस तरह के अल्फाज जो बोल रहा है, कुरान मजीद ने इरशाद फरमा ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह, वो जो अल्लाह के शाइर की बेहुरमती कर रहा है, अल्लाह के शायर की बेहुरमती जो है वो मूजिब जिहाद है, वो जिहाद का हुक्म देती है। और फिर जो वक़्त का हाकिम है उस पर जिहाद का ऐलान करना ज़रूरी है। अगर वो ऐसे वक़्त में भी जिहाद का ऐलान नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ खुरूज किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें हुर्मत रसूल पे काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।